खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं आज खुदावंद ज़िंदा खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारा मालिक और खुदा है और जिसने हमें सलामत रखा है और अपना खादिम होने के लिए बुलाया है। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ पुर उम्मीद सोसाइटी के लिए जिन्होंने आज खुदा के कलाम की खिदमत का मौका दिया है। और आज इस प्रोग्राम आज का कलाम हम कलाम मुक़द्दस में से थोड़ी देर के लिए अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे कि खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। और ज़बूर 17 में से उसकी 6 आयत यूँ लिखा है, ए खुदा मैंने तुझसे दुआ की है क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। मेरी तरफ कान झुका और मेरी अर्ज़ सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ से अपने तवक्कुल करने वालों को उनके मुखालिफों से बचाता है, अपनी अजीब शफ़क़त दिखा। मुक़द्दस कलाम के वसीला से हम बरकत पाएँ। मेरे अजीज़ों, दुआ खुदावंद से राबते का नाम है, खुदा से गुफ्तगू करना है, खुदा के साथ फेलोशिप रखना है। और यहाँ पर खुदा का बंदा बुज़ुर्ग दाऊद ज़बूर 17 में ये दुआ करता है और बताता है कि मेरे दिल में कोई खोट नहीं, कोई बुराई नहीं, क्योंकि खुदावंद तू मुझे जांचता है, तू मुझे पहचानता है, तूने मेरा मुकम्मल मुआयना किया है, मुझ में कोई बुराई नहीं है। और फिर 3 आयत के आखिरी हिस्से में कहता है, मैंने ठान लिया है कि मेरा मुंह खता ना करे। और 6 आयत में हम पढ़ते हैं, उसमें खुदा का बंदा बड़े वसूख के साथ, बड़ी दलेरी से, इत्मीनान के साथ खुदा पर भरोसा रखते हुए, ये जानते हुए कि मैं खुदा से जब मांगता हूँ तो खुदा यकीनन मुझे अता करता है। और खुदा से बड़े मुसम्मम इरादे के साथ ये बयान करता है, खुदा को मुखातिब करता है, खुदा मैंने तुझसे दुआ की है। खुदा से कहता है, खुदा मैंने तुझसे दुआ की है, क्योंकि दुआओं को सुनने वाला तू है, तू ही दुआओं का जवाब देने वाला है, तू ही दरख्वास्तों और मिन्नतों को सुनता है और मुरादों को पूरा करता है, दुखों से रहाई बख्शता है, मुसीबतों से छुड़ाने वाला तू है। और तू ही वाहिद खुदा है जो सुनता है, जो देखता है, जो छूता है, जो बचाता है। इसलिए खुदा मैंने तुझसे दुआ की है क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। ये है ईमान की दुआ। दुआ करने वाले को ये हमेशा इत्मीनान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि मैं ज़िंदा खुदा के हुजूर में दुआ मांग रहा हूँ। जैसा कि इब्रानियों के ख़त में उसके 11 बाब की 6 आयत में लिखा है कि खुदा के पास आने वालों का ईमान होना चाहिए कि खुदा यहाँ मौजूद है। और जब हम खुदा की मौजूदगी को जानते हुए, ये जानते हुए कि हम ज़िंदा खुदा के सामने झुके हैं और उसके सामने अपनी फरियाद, अपनी दरख्वास्त लेकर आए हैं, तो ये यकीन रखना चाहिए कि जिस ज़िंदा खुदा रब्बुल अफ़वाज लश्करों के खुदा के हजूर में हम दुआ कर रहे हैं, वो ज़िंदा है और वो सुनता है, वो जवाब देता है। तो हमें पूरे भरोसे के साथ इसी तरह दुआ करनी चाहिए कि ऐ खुदा मैंने तुझसे दुआ की है, मैं किसी गैर माबूद के पास नहीं गया। मैं यकीन रखता हूँ कि जिस खुदा के सामने मैं दुआ कर रहा हूँ वो मेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा, बल्कि मेरी दुआ का जवाब देगा। और मैं जो मांग रहा हूँ वो मेरा ज़िंदा खुदा मुझे मुहैया करेगा,
क्योंकि खुदावंद यहोवा यरी खुदा है। तो मेरे अजीज़ों, आज का कलाम जो हम सीख रहे हैं, ये हमें नसीहत है कि हमें भी जब दुआ करनी है तो पूरे भरोसे के साथ, यकीन के साथ, इत्मीनान के साथ कि खुदा जो ज़िंदा खुदा है वो मेरे सामने है और वो मेरी दुआ को सुनेगा। यिर्मयाह के सीफे में से एक आयत को हम देखेंगे। यिर्मयाह का सहीफ़ा, उसका 29वां बाब और उसकी 11 और 12 आयत में से हम पढ़ेंगे। यूँ लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक़ में, खुदा फरमाता है, अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। 12वीं आयत में लिखा है, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे और मैं तुमको मिल जाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। तो मेरे अजीज़ों, खुदा तो खुद फरमाता है कि जब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। दुआ सुनने वाला खुद फरमाता है कि मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा। तो इसी तरह दुआ करने वाले को भी भरोसा होना चाहिए। जैसे हमने ज़बूर 17 में खुदा के बंदा दाऊद की ज़ुबानी जो उसने खुदा के हजूर दुआ की है और कलाम मुक़द्दस में लिखा गया है, वो फरमाता है, खुदा मैंने तुझसे दुआ की है क्योंकि तू मुझे जवाब देगा, तू मेरी दुआ को सुनेगा। और खुदा कहता है, जब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो दुआ करने वाले को ये हमेशा पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं जिस खुदा से दुआ कर रहा हूँ वो खुद फरमाता है, मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए दे दूँगा। और फिर नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मत्ती की इंजील 7 बाब 7 आयत में, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, हमें दुआ करनी है क्योंकि हमारा खुदा दुआओं को सुनने वाला और उनका जवाब देने वाला, और दुआओं के जवाब में जो कुछ हम चाहेंगे वो मुहैया करेगा। तो खुदावंद हम सब को तौफीक बख्शे। आज के कलाम पर हमें गौर करना चाहिए कि हम खुदा के हजूर में दुआ करते रहें और बिला नागा दुआ करें और हर वक्त दुआ करते रहें, क्योंकि खुदा हमें कभी भी बेसहारा और हमें कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमारे साथ रहता है, हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकतों से मालामाल करे। आए हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक हुजूरी में तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू भला है, अजीम है, कुदूस है, मुबारक है। पाक खुदा, मैं आज इस वक्त के लिए जो तेरे हुजूर में तेरे कलाम की बातें बयान करने का ये वक्त मिला है, मैं शुक्रगुजार हूँ। इस पुर उम्मीद सोसाइटी के लिए इसे और बरकत दे और इसके वसीला से और बहुत सी ज़िंदगियों तक तेरा ज़िंदा कलाम पहुँचे और लोग बरकत पाएँ और निजात पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाएँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।